दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा शिक्षण के जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वह अपनी जगह काफी इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे पढ़ना सीखने के विभिन्न तरीके। बच्चों को पढ़ना सिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अलग अलग शिक्षण विधि का उपयोग करके हम बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं। कब कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग करना है, कौन सी शिक्षण विधि क्या होती है, इसके बारे में जानकारी काफी जरूरी है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप स्किप किए बिना अंत तक देखें, हम आपको एक एक तरीके विस्तार से समझाएंगे। पढ़ना सिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि काफी प्रचलित है। इसके अलावा संदर्भ आधारित उपागम भी उपयोग में लाया जाता है। अपनी जगह इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। इन सब की शुरुआत एक साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के बाद होती है, लेकिन चारों विधियां अपनी अपनी जगह काफी इम्पोर्टेंट है। सबका उपयोग समय समय पर किया जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार बच्चों को पढ़ना सिखाने की शुरुआत ककहरा सिखाने के बाद वाक्यों से आरंभ करना उचित है, परंतु कुछ के अनुसार शब्दों से किया जाए। पढ़ना सिखाने की निम्नलिखित विधियां प्रचलित है, जिसमें हम बात करेंगे वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि आदि के बारे में। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि बच्चों को पढ़ना सिखाने की केवल एक विधि नहीं होती कि आप उसे अ आ से शुरुआत करें और उसे बड़े से बड़े वाक्य, नियम, व्याकरण समझा दें। बहुत सारे विद्वानों ने उल्टा पढ़ाने को भी कहा है, यानी पहले वाक्य पढ़ाइए, फिर शब्द, फिर वर्ण। आइए यह किस तरह संभव है, इस पर हम चर्चा करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे वर्ण विधि, यानी पढ़ना सिखाने की वर्ण विधि क्या होती है। पढ़ना सिखाने की जो वर्ण विधि होती है उसमें सबसे पहले वर्ण सिखाया जाता है, यानी उसको क दिखाया जाता है। बच्चे ने क का नाम कभी सुना हो चाहे ना सुना हो, इसलिए हम उसे क ही सिखाते हैं। अगर उसने ख का नाम, किसी भी अक्षर का नाम घर से सीखकर नहीं आया हो, लेकिन हम उसे वर्ण सिखाते हैं, जबरदस्ती उसे याद कराते हैं कि ये क है, ये ग है, ये च है। इस प्रकार बच्चे काफी मेहनत करते हैं और उसका परिणाम जो आता है उत्साहवर्धक नहीं होता, क्योंकि बच्चे जिसे जानते नहीं है, जिसे पहचानते नहीं है, हम जबरदस्ती उसे याद कराते हैं। यह विधि काफी प्राचीन है, आपने भी बचपन में पढ़ा होगा। इसमें कर्मानुसार वर्णमाला के भिन्न अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी अ से ज्ञ तक जितने भी अक्षर हैं सब सिखाए जाते हैं और बच्चे को इसी तरह पढ़ाया जाता है। पहले ट सिखाते हैं, फिर म आकार, फिर ट, फिर र, उसके बाद कहते हैं बाबू इन चारों को मिला दो तो क्या बनेगा, टमाटर। तब बच्चे को लगता है कि अरे ये तो टमाटर हमारे घर में है, यानी हमने उसे अज्ञात से ज्ञात की ओर सिखाया। अज्ञात से ज्ञात की ओर यह एक अमनोवैज्ञानिक तरीका है। वर्तमान में जो नवीनतम शिक्षण पद्धति आई है, नवीनतम शिक्षा नीति आई है, उसमें इस तरह के तरीकेकार को जगह नहीं दिया गया है, क्योंकि यह जो है रटने का काम है। बच्चे बोर हो जाते हैं, सीखने में रुचि नहीं दिखाते हैं। फिर भी इस विधि को हम याद रखेंगे, इसकी आवश्यकता पड़ती है। परीक्षाओं में इससे प्रश्न उठाए जाते हैं। अब हम जानेंगे शब्द विधि के बारे में। यह वर्ण विधि से इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि इसमें वर्ण नहीं शब्द पढ़ाते हैं, और शब्द भी वो शब्द पढ़ाते हैं जो उसके आसपास मौजूद होते हैं। इसमें सबसे पहले जो है एक चित्र दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन में एक शिक्षिका है, जिन्होंने सबसे पहले बच्चे को पेन दिखाया और पूछा बाबू ये क्या है। उसने कहा कि ये कलम है। उसके बाद कलम कलम लिखती है, यानी शब्द चित्र दिखाती है। चित्र दिखाने के बाद उसने बच्चों को शब्द चित्र दिखाया। उसके बाद उसको टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग अक्षरों से परिचित कराया। कहा कि ये क और ल और म से मिलकर बना है, इसलिए ये कलम हुआ। पुनः अक्षरों को उलट पुलट कर बच्चे देखते हैं क ल म से क्या बन सकता है, यानी
क म ल भी बन सकता है। यानी 3 अक्षर से उसे 2 शब्द हमने सिखा दिया, कलम और कमल। बच्चे को हमने पहले चित्र दिखाया और वो भी चित्र दिखाया जो उसके आसपास मौजूद थे, इसलिए यह इंटरेस्टिंग तरीका है। बच्चे इस तरह रुचि के साथ पढ़ते हैं। आइए इसकी कुछ खूबी हम बताते हैं। शब्द विधि में प्रारंभ से ही बच्चे को शब्द से परिचित कराया जाता है। यानी इस शब्द विधि में शुरुआत से ही बच्चे को वर्ण से नहीं बल्कि शब्द से ही शुरुआत करते हैं। शब्द के बाद वर्ण बतलाते हैं, पहले शब्द फिर वर्ण। मैंने कलम पढ़ाया, क ल म कलम, उसके बाद बतलाया क एक अलग वर्ण है, ल अलग वर्ण है, म अलग वर्ण है। बच्चे ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, यानी वह रुचि के साथ सीखते हैं। इसलिए यह विधि जो होती है बड़ी आकर्षक और रोचक होती है। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन विधि आकर्षक और रोचक है? वर्ण विधि, शब्द विधि और ऑप्शन रहेंगे। आपको शब्द विधि चूज करना है। अनेक बार उस चित्र और उससे संबंधित शब्द को देखने के बाद उस शब्द का चित्र उसके मानस पटल पर गहरा अंकित हो जाता है। यानी बच्चे ने जैसे ही कलम देखा उसके दिमाग में कलम आ गया। उसके घर में जहां जहां कलम रखे हुए हैं सब उसके दिमाग में घूमने लगे। जब जब वह वस्तु का चित्र स्मरण करता है तब तब उसे शब्द भी चित्र की तरह याद आ जाता है। यानी कलम किस तरह लिखाता है बच्चों के जहन में आ जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार कलम का पिक्चर आता है। क्योंकि इस विधि में ज्ञात की सहायता से अज्ञात को बताते हैं, इसलिए यह मनोवैज्ञानिक तरीका है। हमने शिक्षण विधि में भी बतलाया था वैज्ञानिक तरीका क्या होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर ये महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र है। एक और सवाल यहाँ से बनता है कि मनोवैज्ञानिक तरीका कौन है, वर्ण विधि या शब्द विधि? सही जवाब हो जाएगा शब्द विधि। दूसरा क्वेश्चन बनता है, कौन सी विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं? सही जवाब हो जाएगा शब्द विधि। इसमें हमने क्या किया है कि क ल म कई वर्ण को एक शब्द बनाकर बच्चे को सबसे पहले शब्द सिखाते हैं। ऐसा शब्द जो अर्थपूर्ण हो। अर्थपूर्ण होने की वजह से बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। सीखे हुए वर्ण से नए शब्द बनाते हैं। क ल कल, म ल मल, यह 3 अक्षर से ही बना है। क ल म कलम के 3 वर्ण से ही ये बना हुआ है। इस प्रकार हमने शब्द विधि आपको समझा दिया। शब्द शिक्षण विधि के बाद इंपोर्टेंट है वाक्य शिक्षण विधि। ये तीसरी शिक्षण विधि है। वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण में हमने पहले वर्ण पढ़ाया, शब्द में हमने जो है शब्द पढ़ाया, वाक्य में हम पहले वाक्य पढ़ाएंगे। यानी वाक्य शिक्षण विधि की शुरुआत जो होती है वाक्य से होती है। घर चल, गगन घर चल, इस तरह के वाक्य बच्चे को सिखाए जाते हैं। वाक्य के बाद वाक्य में प्रयोग हुए शब्दों को हम सिखाते हैं। उसके बाद फिर शब्द में प्रयोग हुए वर्णों को, यानी हम वाक्य से वर्ण तक पहुंचते हैं। इस वाक्य को हम खुद बोलते हैं, फिर बच्चे इसे दोहराते हैं। कोई ऐसा बच्चा आकर वाक्य को बोलता है और अन्य बच्चे दोहराते हैं। धीरे धीरे बच्चे उस वाक्य को पढ़ने लगते हैं। वाक्य जो होते हैं पढ़ने में काफी अच्छे लगते हैं, इसलिए बच्चे जो हैं रुचि के साथ पढ़ते हैं। दोस्तों, पढ़ना सिखाने में वाक्य शिक्षण विधि भी काफी उपयोग में आता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक का मानना है कि वाक्य शिक्षण विधि एकमात्र सहारा है जिससे हम अपने मनोभाव को व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि वर्ण और शब्द से हम केवल एक टुकड़े को बताते हैं, संपूर्ण अर्थ को हम वाक्य द्वारा ही प्रकट करते हैं। इसलिए वाक्य शिक्षण विधि का उपयोग काफी प्रचलित है। बच्चे जो छोटे कक्षा में होते हैं वे इस विधि का बहुत उपयोग करते हैं। छोटे बच्चों के किताब में राइम्स होते हैं, कविताएं होती है, हर बच्चे उसे याद कर लेते हैं। उसे कुछ याद हो चाहे ना हो, लेकिन उसे राइम जरूर याद होता है। इस कविता को उसने याद किया है तो वाक्य शिक्षण विधि का उपयोग करके उस वाक्य में जिन शब्दों का उपयोग हुआ है, जिन वर्णों का उपयोग हुआ है, हम उसे आसानी से सिखा सकते हैं। पढ़ना सिखाने का अगला तरीका है संदर्भ आधारित शिक्षण विधि।
संदर्भ आधारित शिक्षण विधि में हम परिचित संदर्भ का सहारा लेते हैं। बच्चे जिसे जानते हैं, जिसे पहचानते हैं, हम उसका सहारा लेते हैं। उसे संदर्भ आधारित शिक्षण विधि कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्र विशेष के लिए परिचित संदर्भ अलग अलग होते हैं। मुजफ्फरपुर के बच्चों के लिए लीची, हाजीपुर के बच्चों के लिए केला। इस तरह संदर्भ आधारित शिक्षण द्वारा हम बच्चे को शिक्षण दे सकते हैं। संदर्भ आधारित शिक्षण का एक तरीका यह भी है कि हम उसे जो पढ़ा रहे हों वह चित्र दिखलाएं। हम उसे तोता के बारे में पढ़ा रहे हैं तो तोता का चित्र दिखाएंगे। उसे घोड़ा के बारे में पढ़ा रहे हैं तो घोड़ा का चित्र दिखाएंगे। यानी उसकी शिक्षा को, उसकी पढ़ाई को हम चित्र से जोड़ेंगे, उस चित्र से जो बच्चे आसपास देखते हों, ताकि चित्र देखते ही बच्चे को याद आ जाए कि इस चित्र को हमने कहीं देखा था, इस घोड़े को हमने कहीं देखा था। कक्षा 1 की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, जिसे अंकुर भाग 1 कहा गया है, इसमें भी इसी तरह की शिक्षा दी जाती है। उसमें जो कविताएं होते हैं, छोटे छोटे बच्चे सस्वर गायन करते हैं, यानी जोर जोर से पढ़ते हैं। सस्वर गायन के बाद उसे बाकी बच्चे दोहराते हैं और बच्चे को पंक्तियां याद हो जाती है। पंक्तियां याद होने के बाद उसे हम परिचित संदर्भ से जोड़ते हैं। कविता में अगर तोता के बारे में पढ़ाया गया है तो हम उसे तोता के बारे में बहुत कुछ पूछते हैं, यानी उसे इस तरह सिखाते हैं कि उसे हम उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। बच्चे तोता के बारे में क्या जान रहे हैं, घोड़ा के बारे में क्या जान रहे हैं, चूहा के बारे में क्या जान रहे हैं, यह जानकारी हम इकट्ठा करेंगे। उदाहरण के लिए हम बच्चों से पूछेंगे, बाबू तोता क्या खाता है? क्या चूहा आपने देखा है? वह क्या खाता है? घोड़ा हमारे किस काम आता है? इस तरह हम बच्चे से प्रश्न करेंगे। आपके प्रश्नों के उत्तर बच्चे निश्चिंत देंगे। चूहे को हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं? इस प्रकार के प्रश्न जब आप बच्चों से करेंगे तो वह अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके किसी न किसी संदर्भ से जोड़कर अपने अंदर शिक्षा का विकास करेंगे। इस प्रकार हम संदर्भ आधारित शिक्षण को पूरा कर सकते हैं। संदर्भ आधारित शिक्षण में हम चित्र का, कविता का, परिस्थिति का, घटना का, दृश्य का, कुछ का भी सहारा ले सकते हैं। उस संदर्भ को हम लिखकर, मिलाकर, पहचान कर अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से बच्चे को पढ़ाएंगे। दोस्तों, पढ़ना सिखाने के तरीके से संबंधित कुछ प्रश्न है, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पढ़ना सिखाने का सर्वोत्तम तरीका माना जाता है वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि, संदर्भ आधारित उपागम। पढ़ना सिखाने का सर्वोत्तम तरीका वाक्य विधि होता है। इसमें अर्थपूर्ण वाक्य का प्रयोग करके हम बच्चे को सिखाते हैं। बच्चे रुचि के साथ वाक्य को समझते हैं और उसमें उपयोग हुए शब्दों को, वर्णों को पहचानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि में ककहरा सिखाने पर जोर दिया जाता है? ये जो ककहरा है इसका अर्थ होता है हिंदी वर्णमाला में क से ह तक के वर्णों का समूह, जिसे 12 खड़ी या वर्णमाला भी कहते हैं। ककहरा किसी विषय का आरंभिक या जरूरी ज्ञान होता है, यानी ककहरे को वर्ण विधि के रूप में आप जान सकते हैं। यानी वर्ण विधि में ककहरा सिखाने पर जोर दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, पढ़ना सिखाने का सबसे प्राचीन विधि है। पढ़ना सिखाने की सबसे प्राचीन विधि वर्ण विधि है। इसमें रटने पर जोर दिया जाता है। यह अमनोवैज्ञानिक तरीका है, क्योंकि अज्ञात से हम ज्ञात की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द विधि से पढ़ना सिखाने का सही क्रम क्या है? शब्द विधि से पढ़ना सिखाने का सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले हम बच्चे को चित्र दिखाएंगे, उसके बाद शब्द चित्र दिखाएंगे, उसके बाद अक्षर। कहने का अर्थ ये हुआ, बच्चे को सबसे पहले कलम दिखाएंगे, उसके बाद क ल म लिखकर दिखाएंगे, उसके बाद अक्षर सिखाएंगे, क अलग, ल अलग, म अलग। इस क ल म से हम अलग अलग शब्द बनाकर सिखलाएंगे।
ये हो गया शब्द विधि से पढ़ना सिखाने का सही क्रम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे सीखे हुए वर्णों से नए नए शब्द किस विधि में बनाते हैं? बच्चे सीखे गए वर्णों से नए नए शब्द शब्द विधि में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को खुलकर बातचीत करने का अवसर सबसे अधिक किस विधि में मिलता है? बच्चे को खुलकर बातचीत करने का अवसर सबसे अधिक संदर्भ आधारित उपागम विधि में मिलता है, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं सबसे पहले उससे संबंधित चित्र दिखाते हैं, उसके संदर्भ में हम बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानते हैं, बच्चों के ज्ञान के आधार पर ही हम उसे आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रटने पर जोर किस विधि में दिया जाता है? रटने पर जोर वर्ण विधि में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा 1 की पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी की कक्षा 1 की पुस्तक का नाम अंकुर भाग 1 है, जिसकी चर्चा हमने ऊपर की थी।